हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10 का चैप्टर 8.1। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में सोल्व करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमें, चलो देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, जहाँ कोस ए बराबर है वो कोस बी है, ये हमें दिया गया है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी है वो बराबर है। तो हमें जो दिया गया है उसी से हम शुरू करते हैं। हमें दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। तो यदि मैं ये बनाऊं ए बी सी, तो ये सी है वो हम समकोण डिग्री मतलब 90 डिग्री का कोण ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया कोण ए है वो न्यून कोण और कोण बी है वो भी न्यून कोण है। तो ये हमने दिखा दी यहाँ पे कोण ए और कोण बी है वो न्यून कोण है। तो बचा कोण है वो समकोण हो गया। अब कोस ए और कोस बी हमें दिया गया है, तो पहले हम कोस ए की वैल्यू ज्ञात कर लें। सूत्र है लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, और ए के लिए लंब होगा बी सी, ठीक है। तो मैं लिखूं कोस ए बराबर, ये तो हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया आधार और ये कर्ण। तो आधार है ए सी और कर्ण है वो है ए बी। ये तो कोस ए की बात। अब बात होगी कोस बी की। तो कोस बी के लिए हम ज्ञात करेंगे कोस बी बराबर वही रहेगा आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे दिया हमें कोण बी, तो कोण बी लेंगे तो ये हो गया लंब, तो आधार होगा बी सी और ये कर्ण। तो आधार हो गया वो हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए बी। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण और 1 व 2 से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, और हमें दिया गया है कि कोस ए और कोस बी वो बराबर है। तो कोस ए और कोस बी बराबर है, तो ये वैल्यू है वो हम समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे कि कोस ए है वो बराबर है कोस बी के, और कोस ए की वैल्यू है वो है ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी। तो ए बी है वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया ए सी बराबर बी सी। और जब ये दोनों भुजा ए सी और बी सी बराबर है, तो दोनों भुजा बराबर है, दोनों संलग्न भुजाएं बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। और हमें वही सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे कोण ए और बी भी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों संलग्न भुजाएं भी बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला पार्ट है 7 में कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और पार्ट 2 है कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। तो जो दिया गया है वो लिखें कोट थीटा बराबर 7/8, और लाल बटे कक्का का सूत्र मैंने आपको कितनी बार बताया है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार या टेन का होगा। तो आधार बटे लंब किसका होगा, कोट का होगा। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी लिख करके आई 7 और लंब की वैल्यू 8। तो 2 मान हमने प्राप्त किए। कर्ण का हमें ज्ञात करना होगा, लंब की वैल्यू है वो 8 निकल कर आई, और आधार की वैल्यू है वो 7, ठीक है। अब कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वही बात है कि समकोण त्रिभुज के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है वो है 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब है वो 8, तो 8 का स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 113। और कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाली संख्या पर हम रूट लगा देंगे। तो कर्ण की वैल्यू क्या आई, कर्ण बराबर √113। ये हमारे पास कर्ण की वैल्यू प्राप्त हुई। तो कर्ण में यहाँ पे लिख दूंगा √113। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला पार्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। तो ये पार्ट 1। इसके लिए हमें पहले ज्ञात करना है sin थीटा और cos थीटा। तो हम पहले वो ज्ञात करते हैं sin थीटा। और sin थीटा के लाल बटे कक्का सूत्र से हम देखें तो sin थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 8, कर्ण क्या है 113, √113। ये sin की वैल्यू। cos की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है √113। ये cos और sin की वैल्यू हमने प्राप्त की। अब जो ये वैल्यू है वो हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में रखकर इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें दिया गया है 1 प्लस, अब देखिए sin थीटा की वैल्यू में सीधे यहाँ पे पुट करूंगा, इसको लिखना पड़ेगा वैसे दोबारा। तो आप यहाँ से देख लीजिए इसको कि sin थीटा की वैल्यू है 8 बट्टे √113 और 1 - sin थीटा, तो 1 - 8 बटे √113। ये मैंने यहाँ पे मान रख दिया बट्टे 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 7 बट्टे √113 और 1 प्लस 7 बटे √113। अब आप इनको ध्यान से देखें तो निकल कर आएगी एक सर्वसमीका। ये देखिए a + b कोष्टक a - b, a + b, a - b, और ये सर्वसमीका होती है a² - b²। ठीक है, और ये a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर की सर्वसमीका भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो ये दो सर्वसमीका है वो आपको याद करनी होगी। अब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये a मतलब a का स्क्वायर माइनस b मतलब 8 बट्टे √113 का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और √113 का स्क्वायर। ये तो ऊपर अंश की बात। अब हर की बात करें तो a + b का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 बट्टे √113 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर अलग अलग है ये, प्लस 2 a की जगह 1 गुणा b की जगह 7 बट्टे √113। तो अब हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टे √113 मतलब रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और ये 1 प्लस 49 बट्टे 113 प्लस 2 गुणा 7 बट्टे √113। अब 113 को 1 से गुणा करने पर 113 है माइनस 64 बट्टे 113। ठीक है, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ पे 113 को 1 से गुणा करने पर 113 प्लस 49 बट्टे 113 प्लस 7 और 2 को गुणा करने पर 14 बट्टे √113। 113 में से 64 घटाने पर 49 प्राप्त होता है बट्टे 113। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने पर 113 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ूँ मैं तो यह 162। ठीक है, और 162 113 का भाग 113 में एक बार a को 162 से गुणा करने पर 162 प्लस √113 का भाग √113 में देने पर देखिए ये कैसे होगा, रूट की पावर होती है वो आधी, जैसे कि √2 लिखूँ मैं तो ये हो गया 2 की घात 1/2। ठीक है, और 2 की घात 1, तो आधी का भाग देंगे तो ज़्यादा पावर वाले में से कम वाले पावर को हम घटा देंगे तो ये 2 की पावर 1/2 बचेगी। तो यहीं पर भी वैसा ही होगा, ये होगा √113 मतलब 14 गुणा
√113। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। एक 113 और 113 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया 49/162 और 14 को हम जोड़ लेंगे तो 176/113, ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ। ये पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 हमें दिया गया है कोट थीटा का स्क्वायर। तो लाल बटा कक्का से हम देखें तो कोट के लिए तो हमें दी गई है यहाँ पे सीधी 7/8, तो ये 7/8 और इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।